राजेश भैया स्टार्ट। तो सभी साधकों का स्वागत है। ऋषि परंपरा के अनुसार आज हमारा 12वां अध्याय है गायत्री महाविज्ञान का। गायत्री कथा तो अनंत है, इसे कोई न समझा सकता है न कोई बोल सकता है। ये तो ऐसी हमारे एक प्रपंच है, हम इसको जो है उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आओ इस विवेचना को करने के पहले उस गुरु सत्ता को, परम चेतना को याद करते हैं जिसके माध्यम से ये ज्ञान हम सबको मिला है। एक ध्यान करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे, हाथ गोद में रखेंगे, दोनों पैर बंधे हुए रहेंगे। पूरा का पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में होगा। भ्रुकुटी के मध्य में गुरुदेव और माता जी विराजमान हैं, उन्हें प्रणाम करेंगे। एक जो श्लोक बोला जाएगा उस श्लोक को मानस पटल पे लेके आएंगे, उसको अंतःकरण में जागृत करेंगे। ओ ब्रह्मा नंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापकारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो हमें ब्रह्म के आनंद को बता दे, जो एक है, नित्य है, बुद्ध है, मुक्त है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों को ये बता दे कि तत्त्वमसि, 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 वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो सभी भावों से दूर है, जो गगन से भी ऊंचा है, त्रिगुणों से भी अतीत है, जो सभी द्वंद्वों से परे है, ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों के संताप को हरण कर लेता है, जो सच्चित आनंद का स्वरूप शिष्यों को दिखा देता है, उसके सभी ग्रहण को ग्रहण कर लेता है, ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी का हमारे जीवन में आना हमारे बहुत बड़े महापुण्य का फल है, जिसके कारण ही माता भगवती और महाकाल का अवतरण हमारे जीवन में हुआ। ऐसे उस महाकाल और महाशक्ति के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए आगे की श्रृंखला हम ले जाते हैं। जितने भी ऋषिगण हैं, जिसे भी सत्पुरुष हैं, उनसे आज्ञा लेकर के आगे की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं।
आदिशक्ति का विवरण तो हो ही नहीं सकता, न कोई इसको बता सकता है, न कोई समझा सकता है। ये तो हमारा एक झूठा सा प्रयास है, अपने को दिलासा देने का एक अंदेशा है। ये तो सिर्फ एक अनुभव का शास्त्र है, न इसको बताया जा सकता है, न समझाया जा सकता है। ये तो सिर्फ गुरु सत्ता जिसके पर अनुग्रह आता है, उसके अनुग्रह से ही आदिशक्ति का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे शिष्य भाग्यवान होते हैं जिनके जीवन में गुरु का अनुग्रह आता है। यह स्वाध्याय तो एक विवेचना है, हमारे हमारे अहम को बढ़ाने वाला भाव है, लेकिन ज्ञान तो आदिशक्ति का ज्ञान वास्तव में गुरु के चरणों में, माता के चरणों में और उसके अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। जब गुरु का अनुग्रह होता है तो आदिशक्ति अपने आप प्रफुल्लित होती है। इसलिए हम जब ध्यान करते हैं, ध्यानस्थ में जाते हैं, तो अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ले जाते हैं। भ्रुकुटी का मध्य का एक दूसरा नाम है गुरु चक्र। ये गुरु चक्र कहलाता है। शास्त्रों में से आज्ञा चक्र कहा जाता है, लेकिन जो शिष्य होता है, इसे गुरु चक्र कहता है। जब यहाँ पे साधक अपने को गुरु के अंदर विलय कर लेता है, गुरु का हाथ पकड़ लेता है, तो गुरु जो है आदिशक्ति की यात्रा करवाता है। तो गुरु आज्ञा चक्र से लेकर के उसको हृदय चक्र में ले जाता है। वहाँ पे जो अनाहत नाद चल रहा है, ओमकार की ध्वनि चल रही है, उसको सुनाता है और फिर जो है उसकी यात्रा शुरू होती है। इसलिए सर्वप्रथम जब भी हम ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र में जाते हैं, गुरु का अनुग्रह करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। उनके आशीर्वाद के कारण ही ये चराचर जगत प्रफुल्लित हो रहा है। अदरवाइज ये चराचर जगत तो पशुओं से भरा हुआ है। सिर्फ शरीर मनुष्य का हो सकता है, लेकिन पशु और पंक्षियों से भरा हुआ है। गुरु का अनुग्रह आता है तो मनुष्यता आता है, जो है हमारे अंदर इंसान मनुष्य बनने का कर्तव्य आता है, और हम शिष्य की तरफ बढ़ते हैं और साधक बनते हैं। साधक बनना आसान होता है, लेकिन शिष्य बनना बड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि शिष्य बनने के लिए गुरु चाहिए और गुरु बनने के लिए शिष्य चाहिए। शिष्य की कसौटी बड़ी होती है। शिष्य को सब कुछ सर्वस्व त्याग कर देना पड़ता है, क्योंकि सर्वस्व त्याग करके ही सर्वस्व मिल सकता है। देवत्व को पाने के लिए देवत्व को अवतरण करना पड़ता है। जैसे फ्लाइट को, अगर हवाई जहाज को उतारना है तो पहले एरोप्लेन जो है उस ढंग का होना चाहिए, उस ढंग का जो है तुम्हारा एरोड्रम होना चाहिए। वैसे ही गुरु को प्राप्त करने के लिए शिष्य को बड़ी कसौटी उतारनी पड़ती है। जब गुरु शिष्य के अंदर वो गुरुत्व आ जाता है, तो गुरु स्वयं उसके पास में आता है और जो है उसको खोजता है और उसको आत्मसात करता है। इसलिए जो गुरु हमें उस ब्रह्म की चेतना को बता दे, तत्वमसी बता दे, उसे ही सदगुरु कहते हैं। गुरु सदगुरु सिर्फ एक ही होता है, जो जीवन काल में, कल्पों में एक ही बार जो है जीवों को मिलता है। हमारा सौभाग्य है, हम सब जो है उस सदगुरु के, जिस जो महाकाल महाशक्ति का स्वरूप है, ऐसा महाकाल और महाशक्ति हमारे जीवन में आए, जिसके कारण हमें जो है आदिशक्ति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसकी अमृत हमें मिल रही है। तो उसके कोटि कोटि चरणों में नमन है, वंदन है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदिशक्ति को फिर से आदिशक्ति को न बताया जाता है, बताया जा सकता है, न उसकी विवेचना की जा सकती है कि तो गुरु अनुग्रह है, तो गुरु अनुग्रह से ही, अनुकंपा से ही आदिशक्ति में मिल सकती है। आदिशक्ति के दो रूप हैं, एक चैतन्य वाली रूप है, एक परमाणु वाली रूप है। परमाणु वाली रूप को जो हम सावित्री कहते हैं, और जो चैतन्य वाली रूप को जो है हम जो है गायत्री कहते हैं। गायत्री और सावित्री कोई दो नहीं है, सिर्फ एक है। सिर्फ ऋषि और मुनि हम जैसे मनुष्य को समझाने के लिए बता देते हैं, भाई ये वाटर है, ये जल है, क्योंकि हमारी भाषा अलग अलग होती है। हम जो है हमेशा जो है अलग अलग ढंग से चीज़ों को समझते हैं। इसलिए वैसे आदिशक्ति एक ही है। एक का जो है, हमारे हाथ दो हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हमारा आंख दो है, लेफ्ट और राइट। ये हम आंख, हम कभी भी आंख बोलते हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हम ये नहीं बोलते हैं मैं बाएं आंख से देख रहा हूँ या दाएं आंख से देख रहा हूँ। वैसे ही आदिशक्ति एक ही है, आंख एक ही है। एक का काम है
लेफ्ट में है, एक राइट में, बस सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन उसके दर्शन, उसका तत्व, उसका आधार एक ही है, दोनों एक ही हैं। ऋषि मुनि हमें समझाने के लिए सिर्फ दो नाम बताए हैं, वैसे कोई दोनों एक ही हैं। इन इन दोनों तत्वों को, इन दोनों आदि शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने अथक प्रयास करके ध्यानावस्था में जाकर के हम पे बड़ी कृपा करके दो मार्ग समझाए हैं, एक योग मार्ग, एक तप मार्ग। योग मार्ग में गुरुदेव बताते हैं, योग जो है भावनात्मक है, जैसे गायत्री और सावित्री वैसे है, वैसे एक ही है, वैसे योग और तप एक ही है, क्योंकि दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। हमारे जीवन में दोनों का समन्वय अति आवश्यक है। सिर्फ हम योग करें, तप न करें तो योग का कोई भी लाभ नहीं होगा। सिर्फ हम तप करें, योग न करें तो योग जो है कोई जीवन कोई लाभ, तप का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि दोनों को करना पड़ता है। एक योग जो है भावनात्मक, गुरुदेव लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं, एक योग जो है भावनात्मक है, तप जो है क्रियापरक है, उसमें क्रियाएं होती हैं। योग जो है सूक्ष्म जगत में हलचल पैदा करती है, तप जो है स्थूल जगत में जगत का हलचल पैदा करती है। योग जो है चिंतन परक है, तप जो है कर्म प्रदान है। एक योग ही है गायत्री है, तप ही सावित्री है। योग से चैतन्य शक्ति की में हमें हमारा परिष्कार होता है, और तप से जो है परमाणु शक्ति का हमारा परिष्कार होता है। योग से भाव शुद्धि होती है और तप से क्रिया शुद्धि होती है। तो ऋषि और गुरुदेव इसलिए दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, इनके अलग अलग रूप नहीं हो सकते। तो हम जिस चीज की विवेचना करते हुए ऋषि कहता है कि हमारे शरीर में तीन भाग हैं, एक स्थूल भाग है, एक सूक्ष्म भाग है, एक कारण भाग है, और उसके पीछे हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा छिपी हुई है। जो ये अंत आत्मा में को शुद्धिकरण के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए दो ही मार्ग हैं, योग और तप। तो उसके अंदर जो है हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसका बड़ा रोल होता है। पूरा कर्म जो है, जो प्रपंच है, वो सूक्ष्म शरीर ही करता है। सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को तपाता है, तब उसको बोलते हैं तप। सूक्ष्म शरीर जब कारण शरीर को तपाता है और उसका परिचालन करता है, तब होता है योग। और दोनों को मिला करके ही हम जो है उनका जो शुद्धिकरण होने के पश्चात ही है, हम उस ओम को, अपने आप को, ओमकार को, उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर का बड़ा महत्व है। इसलिए पिछले कई विवेचनाओं में लिखा कितना ये जो है बड़ा चंचल है, बड़ा कठिन है, उसको जो है कंट्रोल करना बड़ा अति आवश्यक है। यही हमारा आधारभूत है। ऋषि कहते हैं कि योग की साधनाएं तो अनंत हैं, लेकिन लिखी हुई साधनाएं सिर्फ 6000 ही हैं। उनमें से गोरखनाथ भगवान ने 84 साधनाओं को बड़ा महत्व दिया है, और परंतु उसमें से 12 महत्वपूर्ण साधनाएं बताई, योग साधनाएं बताई हैं, जिसे जो है गायत्री के ददांश योग कहते हैं। तो ददांश योग को परम पूज्य गुरुदेव बड़े विस्तार से समझाते हैं। ददांश योग में प्रणव योग, विश्व योग, सूर्य योग, ग्रंथि योग, नाद योग, भक्ति योग, शक्ति योग, प्राण योग, लय योग, सहज योग इत्यादि, इन सभी किसी के माध्यम से हम उस परम चेतना आदि शक्ति को, ओमकार को, अपने आप को जान सकते हैं। इसके साथ में ही आदि शक्ति के 12 तप बताए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तप को दो भागों में बांटा है, एक मनन और एक चिंतन। मनन को फर्दर गुरुदेव एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, मनन में दो भाग होते हैं, एक आत्मचिंतन, एक आत्म सुधार। पहले किसी भी चीज को समझने के लिए, जाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए पहले खाली करना पड़ता है। तो हमारे अंदर कुरीतियों को ढूंढना और समझना, ये हो गया आत्मचिंतन। उसको निकालना, जबरदस्ती निकालना, उसको कुरीतियों को समझ में आ गया, उसको निकालना हो गया आत्म सुधार। ये कहलाता है मनन। सत प्रवृत्तियों को जो खाली हो गया है, वहां पे अच्छे गुणों को लेके आना, ये है आत्मनिर्माण। और आत्मनिर्माण होने के पश्चात में उसको सर्वस्व फैलाना, ये हो गया आत्मविकास। तो आत्मनिर्माण और आत्मविकास ये चिंतन के भाव हुए। तो सावित्री के तप में, आदिशक्ति के तप में मनन चिंतन का बड़ा उपयोग होता है, उसका ही आधार रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ददांश तप को एक्सप्लेन करते हुए 12 बात बताए, निष्कासन, तितिक्षा, कर्षण, गैकल, चंद्राण, उपवास इत्यादि इत्यादि। इन सभी में
हमें देखने में आता है जो कल्प साधना है, जो चंद्रायण साधना है, ये चंद्रायण साधना में वस्तुतः अधिकांश तप और योग का सम्मिश्रण होता है, जिसमें सभी बोलते जो 24 हमारे योग है, तप है, उन सभी का मिश्रण ही से ही जो है ये हमारा चंद्रायण तप बनता है। पिछले सप्ताह में जो हमने लिया था, कुछ भाइयों बहनों ने कुछ प्रश्न पूछा था, तो उसी को विस्तार में लेते हुए चंद्रायण तप में हमें जो ये 30 दिन का तप होता है, पूर्णिमा से शुरू होता है, पूर्णिमा को खत्म होता है। लेकिन अधिकांश भाई अगर इसको नहीं कर सकते हैं तो उसको 15 दिन में कर सकते हैं। वो पूर्णिमा से शुरुआत करके अमावस्या तक ले सकते हैं। जो भाई बीमार रहते हैं या उनकी ड्यूटी उस तरह की होती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो उसमें खाने का प्रकार जो है छोड़ कम कम करने जाना होता है। तो जो कम करना है, जैसे कि रोटी कम हुई, उसके एवज में आप जो है कांस्टेंट जो है दाल और सब्जी को कांस्टेंट रखो, आप जो है चावल और रोटी को कम कर सकते हो। जो भाई इससे भी नहीं हो सकता है, तो जितना हमारा ग्रास कम हुआ है उसके एवज में आप फल ले लो। तो लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा चंद्रायण तप हो जाएगा। बाकी बाकी के प्रोसीजर खाने खाने का प्रोसीजर में आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, ताकि जो बाकी के चंद्रायण का लाभ है वो हमें मिल सके। परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें जो है 5 जड़ी बूटी को लेने के लिए अनिवार्य रूप से कहा है। ये जड़ी बूटी हम जो है 20 से 50 ग्राम ले सकते हैं। उस जड़ी बूटी में गुरुदेव ने बताया तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी और अश्वगंधा, इनका पांचों का समान रूप से मिश्रण करके 20 से 50 ग्राम रोजाना खाली पेट लेना होता है। दूध के साथ में, पानी के साथ में या शहद के साथ में, ये तीनों से आप ले सकते हो। लेकिन चंद्रायण तप करते समय इन जड़ी बूटियों का लेना अनिवार्य रूप से गुरुदेव ने बताया है। और आजकल के माहौल में आज जो है इन जड़ी बूटियों का सेवन से हमें अच्छा इम्यूनिटी मिल सकती है। तो और इसके उदाहरण को समझाते हुए, जैसे कि ये कोई साधक है, वो सुबह 2 रोटी खाता है, दोपहर को 2 रोटी खाता है, शाम को 2 रोटी और 1 चावल खाता है, थोड़ा चावल लेता है। तो इसका मतलब हो गया उसका ये थोड़ा चावल मतलब 1 रोटी, मतलब कुल उसकी खुराक हो गई 7। इन सातों भागों को 14 भाग में बांटते हैं। जो 7 ग्रास है इनको 14 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि ये समझ लीजिए कि हमारा ये 5 जुलाई ये हमारा पूर्णिमा थी। 5 जुलाई से हमारी पूर्णिमा है, तो हम 5 जुलाई से यात्रा शुरू कर रहे हैं चंद्रायण की साधना, और ये 3 अगस्त तक शायद हमारी साधना चलने वाली है। तो 5 जुलाई की मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिए हैं। एक भाई का पूरा खुराक है 7, एक भाई का खुराक है 5। तो जो 7 जुलाई को जो शुरू कर रहा है, जिसका जो खुराक 7 है, तो जो है पूर्णिमा के दिन जो है वो जो है 7 खुराक लेगा। 6 जुलाई को 6.5, 7 को 6, 8 जुलाई को 5.5, ऐसा आधा करते 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 जो 19 और 20 जुलाई जो अमावस्या और प्रतिपदा है, उस दिन जो इसकी पूरी फास्टिंग हो जाएगी। जो और अंत में जब पूर्णिमा आएगी 3 अगस्त को, तो जो है पूरा 7 खुराक में पहुंच जाएगा। वैसे ही जिस भाई का खुराक 5 है, तो 5 4 इसको 14 भाग में डिवाइड करना है, तो 5 से 14 से बटा किया तो 0.33 एक दिन का खुराक हो गया। तो एक दिन पहला दिन पूर्णिमा के दिन 5 लेगा, तो जो है नेक्स्ट डे 4.6 लेगा, उसके नेक्स्ट डे 4.3 लेगा, 4 लेगा। इस तरह से कम करते करते फिर से जो है अमावस्या और प्रतिपदा को उसकी पूरी फास्टिंग हो जाएगी, और पुनः फिर पूर्णिमा को जो है पूर्ण रूप से वो खुराक लेगा। ये कुछ भाइयों ने पिछले सप्ताह प्रश्न किया था, किसी ने मैसेज किया था, उसके लिए थोड़ा सा आज इसको डिटेल में लिए हैं। इसके अलावा एक मैंने और चंद्रायण का वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, जो 1.5 घंटे का सिर्फ चंद्रायण के ऊपर ही है डिटेल में। तो ये जो तप और योग क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है? तो ये तप और योग करने का महत्व हमारे मनुष्य जीवन में है। मैंने बताया, गुरु ऋषि कहते हैं, ऋषि कहता है कि जितनी भी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां हैं, उन सभी योनियों में एक ही योनि है जो कर्म प्रधान है, जो कर्म कर सकती है। बाकी की सभी योनियां भोग हैं। जैसे कि पंक्षी हो गया, जो है चीता हो गया, बाघ हो गया, देव हो गया, ये जितनी भी योनियां हैं ये सब भोग योनियां हैं। जैसे ही आपका कर्म फूल पूरा होता है, उस योनि में जाते हो, वहां का कर्म फूला होने के बाद फिर से वापस आ जाते हो। लेकिन एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां पे कर्म करने की क्षमता होती है, और कर्म करने से मनुष्य जो है अपने प्रारब्ध को काट सकता है, बना सकता है, आगे बढ़ सकता है। कि कर्म होता क्या है?
कर्म 3 तरह के होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म, एक आगामी कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी जो कर्म हमने किया है वो पक गए हैं। जैसे एक फल है, एक बीज है, बीज को डाल दिया गया है, तो बीज कोई जो है आम के, जैसे आम का बीज हमने डाल दिया है तो उसको 7 साल 8 साल लगेगा पकने के लिए। हमने जो है जैसे कि हमने जो है गन्ने का बीज डाल दिया है, उसको लगेगा पकने के लिए 6 महीने लगेगा। तो अलग अलग तरह के जो बीज हैं उनको पकने का समय जो है अलग अलग होता है। तो जो बीज हमने पाप और पुण्य के जो अलग अलग बीज हैं, जो हमारे चिंतन है, जो डाला है, वो जब पक जाते हैं और पक के हमारे सामने आ जाते हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो है हमारे बीजों के अनुसार पाप और पुण्य को लेके आता है। अगर जो बीज है पाप वाला रहेगा तो पाप ही लेके आएगा, अगर बीज पुण्य वाला रहेगा तो पुण्य ही लेके आएगा। अब ये आएगा, इसको काटा नहीं जा सकता। प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, ना कोई गुरु, ना कोई भगवान, क्योंकि गुरु और भगवान ये लोग नेचर के, प्रकृति के नियम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ में गुरु होगा तो उस प्रारब्ध को झेलने की, आत्म पकड़ने की क्षमता हमारे में होगी। तो ये है प्रारब्ध कर्म। दूसरा है संचित कर्म। जो हम कर्म कर रहे हैं वो जमा हो रहा है, वो पका नहीं है, उसका हम जो है, जैसे कि मैं चिंतन कर रहा हूँ, वासना का चिंतन कर रहा हूँ, तो वासना के कर्म जो है संचित हो रहे हैं। मैं तृष्णा कर रहा हूँ तो तृष्णा के कर्म जो है संचित हो रहे हैं। जैसे कि मैं प्रेम का, स्नेह का कर्म कर रहा हूँ तो उसके कर्म संचित हो रहे हैं। मैं दान का कर्म कर रहा हूँ, निस्वार्थ दान का कर्म कर रहा हूँ, उसके कर्म संचित हो रहे हैं। तो उस कर्म जब जो पक जाएगा तब वो प्रारब्ध कर्म बन जाएगा। आगामी कर्म जो जो आने वाला जो है हमारा, जो अभी प्रेजेंट और फ्यूचर में जो हम कर्म करने वाले हैं उसे कहते हैं आगामी कर्म। तो कहने का तात्पर्य ये है, प्रारब्ध कर्म हमारे पूर्व कर्म के किए हुए पाप और पुण्य को लेके आता है, और पार प्रारब्ध कर्म को कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता। तो लेकिन ऋषि तो ऋषि होता है, रिसर्चर होता है, स्कॉलर्स होता है। तो ऋषि क्या करता है, ऋषि समझ, इन बातों को समझ करके समझता है कि हाँ भाई ये प्रारब्ध कर्म को कोई काट नहीं सकता, लेकिन उसको गलाया जा सकता है, उसका भेदन किया जा सकता है। जैसे कि आम का जो फल हमने जो लगाया था, अगर उसको आम के फल को हमें जो है फलने नहीं देना है, तो क्यों ना जो है उसमें जो खाद पानी को कमी कर दिया जाए, उस क्यों ना उसमें जो है इस तरह किया जाए कि वो फल पके नहीं, अपने आप नष्ट हो जाए। जैसे कि बबुल का पेड़ लगाया था, तो बबुल के पेड़ तो आने जो है उसका जो क्रिया है वो तो आएगा ही। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जो है उस बबुल को, पेड़ को काटने, जब वो बीज है उसको काटने के लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं। तो ये है, तो कुछ ऋषि मुनियों ने उपाय बताए हैं। इस इस उपाय को आत्मशोधन या आत्म परिष्कार, अगली या भाषा में, आम की भाषा में अनुष्ठान कहते हैं। आम भाषा में इस क्रिया को अनुष्ठान कर सकते हैं। तो अनुष्ठान से क्या हो सकता है कि जो कर्म पहले पकने वाले थे, उन पकने वाले कर्म को पहले से जो है उसका जो है थोड़ा सा गला करके कम कर दिया जाए। तो कर्म संचय को समझने के पहले पिछले क्लास में हमने बहुत सारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की विवेचना की थी, क्योंकि कर्म संचय को समझने के लिए इन दोनों सूक्ष्म और स्थूल इनको समझना बहुत जरूरी है। हमने स्थूल शरीर में विवेचना की थी कि स्थूल शरीर में एक भाग होता है अग्नि अंश से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का जब समन्वय होता है 5 गुण बनते हैं, आलस्य, भूख, प्यास और निद्रा। इनसे जो है हमारे स्थूल शरीर के कर्म बनते हैं। वो कैसे बनते हैं उसकी विवेचना हम लोग करेंगे आगे। और जैसे सूक्ष्म शरीर में हमने देखा था, सूक्ष्म शरीर में भी जो 25 तत्व होते हैं, तो उनके भी 25 तत्वों से भी जो है जो तन्मात्राएं होती हैं, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है विषय सब्जेक्ट जो है ये हमारे कर्म बनाते हैं। और बाद में कौन है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे कर्म बनाते हैं। तो आलस्य, भूख, प्यास, निद्रा, रूप, रंग, रस, स्पर्श, शब्द, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मोटे मोटे तौर पे हमारे कर्मों का संचय करवाते हैं, पाप और पुण्य के रूप में।
तो जैसे आप बोलोगे आप पाप और पुण्य के रूप में कैसे कैसे हो सकता है? जैसे शब्द, कोई शब्द हमें सुना, वो शब्द आया, वो शब्द कुछ भी हो सकता है। उस शब्द में हम जो है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? शब्द में उस जब शब्द से हम वासना ग्रहण कर रहे हैं, उस शब्द से हम तृष्णा ग्रहण कर रहे हैं, उस शब्द से जो है अहंता ग्रहण कर रहे हैं, या फिर उस शब्द से श्रद्धा ग्रहण कर रहे हैं, या उस शब्द से जो है हम प्रज्ञा ग्रहण कर रहे हैं, या उस शब्द से हम निष्ठा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के एट्रीब्यूट पे पाप और पुण्य जो है बन जाता है। जैसे शब्द आया, शब्द से हमने अगर वासना ले ली, शब्द कोई सुना, तो ये पुण्य जो है पाप का बन जाता है। लेकिन शब्द आया, उसको हमने जो है हमने श्रद्धा में ले ली, तो क्या हो गया? ये वो जो है पुण्य कर्म बन जाता है। जैसे कि कोई स्पर्श आया, स्पर्श हमने इसको वासना में ले ली, तो क्या हो गया? ये पाप पुण्य बन जाता है। जो है स्पर्श आया, उसको मातृत्व के रूप में, पितृत्व के रूप में, पिता के वात्सल्य के रूप में ले लिया, ये जो है हमारा जो है पुण्य कर्म बन जाता है। दूसरा, कर्म जो करते हैं, जैसे कि मैंने कोई कर्म किया हाथों से, जैसे कि ये जो है देहात जो है देता है, पानी जो है देता है, देने का कर्म, जैसे कि मैंने दान दिया। दान देते समय जो है हमारा मन और बुद्धि और चित्त अहंकार के भाव क्या थे? जैसे कि मैंने आपको 5 लाख रुपए का दान दिया, लेकिन 5 लाख रुपए देने में तो क्रिया किया मैंने, उस क्रिया के पीछे मेरा भाव ये था कि मेरा नाम होगा, मेरा लोग जो है मेरे को वाहवाही करेंगे, मुझे लोग पूजेंगे, मुझे मंच पे बुलाएंगे, मुझे मंचेष्टा करेंगे। तो मेरा भाव क्या था? कि मेरा भाव तृष्णा का था। उससे क्या होगा? तृष्णा का फल जाएगा, दान का फल नहीं जाएगा। आपने 5 लाख दिया या 5 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, उससे कोई अर्थ नहीं है। आपके पीछे की, उसके पीछे की संवेदना क्या थी? संवेदना, क्योंकि ये जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर है, ये संवेदना पे बनी हुई है। जो चित्रगुप्त है वो संवेदना को देखता है, वो क्रिया को नहीं देखता कि इस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपया दिया। वो जो है काउंट नहीं करते बेटा, वो तो ये मेजर करता है इसके अंदर की संवेदना क्या थी। इसके अंदर की संवेदना ये थी कि इस भाई का, इस भना बहन का भला हो जाए, ये संवेदना अलग है। या फिर दूसरी संवेदना आती है, इससे मुझे लोकेशना मिलेगी, मंचेशना मिलेगी, हारेशना मिलेगी, मेरी वाहवाही होगी। इसकी संवेदना अलग अलग है, दोनों की संवेदना अलग है, और दोनों का चित्रगुप्त है वैसे डिपॉजिट करेगा। आपकी क्रिया का कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि संवेदनाओं का खेल है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण पूरा जो है तरंग ही तरंग है। गुरुदेव लिखते हैं परमाणु, चाहे परमाणु देखोगे, अणु परमाणु, ये तरंगों का खेल है। जो अणु है वही विभू है, वही ब्रह्म है। अणु जो है हमेशा हिलते रहता है। तो हमारा प्रकृति जो है हमेशा जो है संवेदना, कौन सी संवेदना आ रही है? संवेदना तृष्णा की है कि श्रद्धा की है? उसके हिसाब से चित्रगुप्त यानी मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा संस्कार है, वो लिखा जाता है कि भाई ये जो है वो 5 लाख, 5 रुपया, 1 रुपया वो नहीं लिखा जाएगा। संवेदना क्या थी, इसका भाव क्या था? मैं अभी विवेचना कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे अंदर की संवेदना क्या है? मेरी संवेदना ये है कि अगर मेरी संवेदना ये है कि गुरुदेव का जो है अमृत है, ये अमृत प्रत्येक को मिले, तो इसकी संवेदना अलग होगी। अगर मेरे अंदर भाव ये है कि मेरे को लोग जाने, मेरे को लोग ज्ञानी बोले, मुझे लोग जो है वाहवाही करें, इनका नाम ले, अरे क्या उनको तो बहुत कुछ मालूम है, इसकी संवेदना अलग होगी। दोनों के भाव से एक जो है संवेदना से एक पाप और पुण्य बनेगा, और उसका लेखा जोखा उसी ढंग से होगा। तो ये है हमारा पूरा जो प्रपंच है संवेदनाओं पे है। तो कर्म संचय उसी के अनुसार पे होते हैं। तो जैसे हमने बताया, जैसे हमने देखा कि कर्म संचय जो है ये प्यास, निद्रा, भूख, रूप, स्पर्श, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मोटे मोटे तौर पे इस तरह से जो है हमारे जो है कर्म बनते हैं। आप बोलोगे भूख से कैसे हो सकता है? हो सकता है। खाना खाने के लिए किस तरह का खाना है? किसी को मार के लाया गया खाना है या सात्विक खाना है? ये तो हो गया स्थूल भाव। वो खाने के पीछे जो कमाई हुई जो है, किस जो
पैसा कमाया हुआ है, जैसे कि मैंने 10 रुपए का जो खाना खरीद के रखा है, वो पैसा किस ढंग से कमाया गया है, वो चोरी से कमाया गया है या मेहनत से कमाया गया है, ये वो दान का पैसा है। या फिर जो है उस पैसे में जो सचमुच किस भाव से, और जो खाना जो खिला रहा है उसका भाव क्या है, जो खाना बना रहा है उसका भाव क्या है, और जो खाना खा रहा है उसका भाव क्या है। इन तीनों के और सभी के व्याकरण से आपका कर्म संचय होता है। खाना, जैसे कि हम जो है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव हमें एक स्थूल रूप बता के गए हैं कि जब भी आप खाना खाओ 3 बार गायत्री मंत्र करो। तो 2 बार जब गायत्री मंत्र करो तो जो है आप जो है हाथ ऊपर रखो, मतलब कि जो है हाथ 2 बार गायत्री मंत्र करोगे, ताकि जो ऊपर की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको ग्रहण करो और 2 बार गायत्री बोलो, और तीसरी बार जो है खाने के ऊपर रखो, ताकि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो सात्विक एनर्जी है, उससे खाने का जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण जो भाव है भोजन का, उसका शुद्धिकरण हो। उसके बाद में ही गायत्री मंत्र के बाद में ही जो है आप जो है भोजन को लो, वो भी भोजन दान की अवस्था में लो। भोजन जो है दान के जो है, मैं भोजन दान का ले रहा हूँ, इस भावना के साथ मिलो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव भोजन के पहले 3 बार गायत्री मंत्र आवश्यक रूप से बताए हैं, कि जैसे कि 2 बार गायत्री मंत्र जो है हाथ ऊपर करके, ताकि कॉस्मिक एनर्जी, ब्राह्मी एनर्जी, आदि शक्ति की एनर्जी, गुरु सत्ता की एनर्जी को हम हाथों में, हथेलियों में ग्रहण करें, हथेली ग्रहण करेगा, और जो है तीसरी बार जो है खाने के ऊपर जो है उसको डालें, और ताकि जो उस कॉस्मिक एनर्जी से उस स्थूल सूक्ष्म जो भी उसमें विकार हैं वो नष्ट हो जाए। तो ये भूख है, इसलिए आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आपके बाजू वाला भूखा है और वो खाने के लिए तरफ देख रहा है, और आप खाना मौज से खा रहे हो, तो ये भी कर्म बनाएगा। क्योंकि हमारा समाज के ऊपर ऋण है, नया ऋण है। उस ऋण को बचाने के लिए, अगर हम खाना खा रहे हैं, नहीं मैं तो मैंने शुद्ध रूप से मैंने अपने पैसा कमाया था, लेकिन जो बाजू में बैठा था उस बाजू में उसका आपका कर्तव्य था उसको भोजन देने का। अगर आपने उसको भोजन नहीं दिया, जो भी आपके पास में है नहीं दिया, तो ये भी एक पाप का कर्म बनेगा। जिसे प्यास है, आपको जो प्यास लगी तो आपने क्या पिया, उस पीने में क्या भाव था, अच्छा पिया कि बुरा पिया, जो पान जल है या जो रस है आपने जो पिया, उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई या अच्छी हुई, और जो बुद्धि जो है उस जल और रस को जो लाने के लिए कहाँ से पैसा आया, उसके पीछे का भाव है। तो ये सारे जो कर्म, ये जो है एट्रीब्यूट हैं, स्पर्श रूप रस गंध आलस्य मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आपके कर्म बनाते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ऋषियों ने इसको बहुत अच्छी ढंग से बताया है। तो इन स्थूल सूक्ष्म कारण कर्मों को तोड़ने का एक ही उपाय है, उसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है, हम जो है श्रमशील बने। लगी प्यास निद्रा आलस्य और भूख को कर्म के क्षालन के लिए गुरुमुनि ने बताया है कि श्रमशील, अपना कमाया हुआ चीज है उसी से ही आत्मसात करें। जैसे कि मैं काम करने के लिए जाता हूँ, मुझे नौकरी जाती है, मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है 8 घंटे काम करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ 2 घंटे ही काम करता हूँ, ये भी आप पाप के भागीदारी बन जाते हो। क्योंकि आपको तो पैसा 8 घंटे का दिया जाता है और आप जो है 2 घंटे ही काम कर रहे हो। तो इससे भी जिस जिस इसको इसलिए बोलते हैं इसको अर्निंग यानी आप जो अर्न कर रहे हो अपने फिजिकल मेंटल इनपुट से, उसका ही जो ग्रहण किया हुआ मनी आ रहा है, उसके आधार पे ही आप जो श्रम के आधार पे पैसा आ रहा है, वही आपका सात्विक धन है। बाकी का जो धन है वो जो है आपको नुकसानदेह करेगा, क्योंकि जो है आपको क्योंकि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है, वो आपको बताए हुए बिना वो जो है समझ जाते हैं हाँ ये कहाँ से आया है, उसको बहुत ये है। जो सूक्ष्म शरीर के कर्म है उसको विचारों से, उसको प्रज्ञा से कम किया जाता है। स्पर्श रूप, जिसे गौतम बुद्ध की स्टोरी बताते हैं कि गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति आके बहुत सारा गाली देके गया और वो मुस्कुराते रह गए, उन्होंने कोई इसका उत्तर नहीं दिया। तो किसी ने, साधक ने पूछा कि भगवान आप तो, उसने आपको इतना सारा बोला आपने क्यों नहीं उत्तर दिया? बोले कि भाई मैंने जिसने जो कुछ भी दिया मैंने उसको ग्रहण ही नहीं किया। यानी गुरुदेव जो है, भगवान जो है उसको विचारों से, अपनी प्रज्ञा से उसको परास्त किए, उस शब्दों को ग्रहण ही नहीं किए जो मेरे अंदर उत्तेजना क्रोध तृष्णा पैदा करे। तो क्योंकि नुकसान, जैसे आप देखो
जब मेरे अंदर क्रोध आता है, क्रोध का पहला दंड सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलता है। जैसे क्रोध आया, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो पहला दंड मुझे मिल गया, मुझे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शरीर में बहुत सारे सेल्स का नष्ट हो गए, और उसके बुद्धि जो है, हाँ, शरीर कांपने लगा। तो पहला दंड किसको मिला? प्रकृति क्या करती है? क्रोध, जो सामने वाले ने क्रोध दिलाया उसको तो पता नहीं दंड मिला कि नहीं मिला, लेकिन पहला दंड तो आपको ही मिल गया। जब वासना आती है, तो वासना की जो तरंग आपके अंदर पैदा होती है, तो उससे कितने नाना प्रकार के सेल सेल जो हैं वो आपको जो क्षरण हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, तो पहला दंड आपको ही मिलता है। तो कोई भी कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं या कोई भी होना लेते हैं, उसका दंड, आप भले ही सामने से मुस्कुराते रहो, लेकिन जो अंदर जो है संवेदना पैदा हो रही है, पहला दंड आपको ही देगी, और जो है उसका लिखा पढ़ाई करेगी, और फिर से जो है उसका प्रारब्ध कर्म बन के आएगा और आपको जो उसका दंड देगा। तो ये हमें बहुत गुप्त ज्ञान है, बहुत गूढ़ ज्ञान है, इस पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कर्म संचय हम कैसे करें और क्या करें। परम दयालु गुरुदेव ने इसके अलग अलग सूत्र दिए हैं, तो इनको सूत्र को गुरुदेव ने जो है, ऋषियों का जो सूत्र है, जो वेदांत में पौराणिक कथाओं में जो बताया गया है, तो इनको सूत्र जो है आर्य शक्ति के माध्यम से जो है इन कर्मों को क्षालन कैसे किया जाता है। तो पहला जो सूत्र है आर्य शक्ति का तप और योग, जिसको जो है ये वेदांत का दर्शन है, वेदांतों में उपनिषदों में इसका डिटेल में लिया है, परंतु गुरुदेव ने भी हमें ददांश तप और ददांश योग बताया। लेकिन आज के परिपेश में इसी को परम गुरुदेव ने तप और योग को उपासना, साधना और आराधना के रूप में बताया, और इसी को और गुरुदेव ने थोड़ा सा विस्तार में करके और सिंप्लीफाई करके साधना, संयम, स्वाध्याय और सेवा सेवा बताया। यानी कर्म संचय, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी उत्पत्ति वासना से हुई है, हम जो है वासनामय हैं, हम वासना को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वासना को हम जो है भावना में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ये सारे सूत्र जो है परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं। उसका नाम है आर्य शक्ति का तप या योग, या उसका नाम है आर्य शक्ति का उपासना, साधना, आराधना, या उसका नाम है आर्य शक्ति का साधना, संयम, स्वाध्याय और सेवा। वस्तुतः तप और योग, उपासना और साधना, आराधना, साधना, संयम, स्वाध्याय और सेवा एक ही नियमों के, एक ही सूत्र के अलग अलग नाम हैं। कोई इसको तप और योग बोलता है, कोई उपासना, साधना, आराधना बोलता है, कोई साधना, संयम, सेवा बोलता है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वह सब एक हैं। साधना, आर्य शक्ति के तप और योग को हमने डिटेल में देखा कि 12 योग हैं, 12 तप है, इसके माध्यम से साधक जो है परिष्कृत होता है। आत्म जो है तप के माध्यम से आत्मशोधन होता है, और योग के माध्यम से आत्म परिष्कार होता है। जो तप है परमाणुओं में हमारे जो है स्थूल शरीर पे काम करती है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, और जो हमारा योग है हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म और कारण पे काम करती है। जो योग है वो चैतन्यता को बढ़ाती है, और जो है तप है परमाणु जगत में शुद्धिकरण लेके आती है। लेकिन दोनों आवश्यक है, तप और योग। उसको ही परम पूज्य गुरुदेव ने आगे ये जो चंद्रायण तप साधना है, इसके माध्यम से इन जब सभी का उपयोग हम जो है कर सकते हैं। आगे जो है इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना, साधना और आराधना के नाम से जो है बताया। साधना यानी अपने आप को साधना, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को संयमित करना, इसको बोलते हैं साधना। जो है उस साधना में करने के बाद में जो बुराइयां निकल गई हैं, तो उसके अंदर अच्छाइयां लागने के लिए कुछ तो हमारे पास में एक बेंच मार्किंग होना चाहिए। बेंच मार्किंग कौन हो सकता है? गुरु चेतना हो सकती है, ईश्वरी चेतना हो सकती है, हमारा इष्ट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं उपासना। यानी जो पहले हमारे जो है हमारे अंदर बुराइयों को निकालने को साधना करते हैं, यानी जो हमारी अंदर की बुराइयां हैं उसको निकालना, बलपूर्वक निकालना, ये है साधना। और उस साधना, जब बुराइयां निकल गई तो उसके अंदर कुछ लाना पड़ेगा, तो लाने के लिए जो सर्वेष्ठ है, जो सर्वेष्ठ, सर्वेष्ठ कौन है? सबसे उत्तम कौन है? सविता है, आर्य शक्ति है, गुरु सत्ता है, ईश्वरी चेतना है, तो उनको अपने अंदर लेके आना है, उसे कहते हैं उपासना। और जब उपासना आएगी तब जो है उसको चराचर जगत में सभी पशु प्राणियों में बांटना, इसको बोलते हैं आराधना। सिर्फ हम साधना करें और उपासना करें और आराधना न करें
तो कोई भी फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तीनों तिकड़ी है। साधना करने के पश्चात आपको उपासना करना ही पड़ेगा। उपासना और साधना का संयम के बाद में या संगम के बाद में आपको आराधना करना ही पड़ेगा। अगर आराधना नहीं करोगे तो क्या होगा? साधना आई, साधना से हमारा शरीर परिपक्व हुआ, शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, उसके अंदर जो है ईश्वरी चेतना को लेके आए। अगर हमने उसको बांटा नहीं तो क्या होगा? हमारे अंदर अहंकार आएगा। ओहो, मैं तो इतना बड़ा साधक, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी, मैं तो इतना बड़ा अनुभवी, और आपको गर्क में लेके चला जाएगा। जितना किया नहीं उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो है ये तीनों का एक तिकड़ी बनाया है, साधना, उपासना और आराधना। इनका उद्देश्य क्या है? साधना के माध्यम से अपना आत्म परिष्कार करना, अपनी आत्मा को प्राप्त करना। उपासना के माध्यम से उस परम चेतना को जो है प्राप्त करना। और जो मिला, जो ज्ञान मिला, जो अनुभव मिला, जो अमृत मिला, उसको चराचर जगत में बांट देना, क्योंकि उसमें जो है आज जो विश्वात्मा को बांट देना। ये है साधना, उपासना, आराधना। ये तीनों साथ में चलते हैं, एक के बिना एक काम नहीं कर सकते। जैसे पिछले भी क्लास में मैंने बताया था कि हमारे जो है शरीर में तीन एनर्जी है, तृष्णा, वासना और अहंता की। उसके अपोजिट एनर्जी है, तृष्णा के अपोजिट एनर्जी है निष्ठा, वासना के अपोजिट एनर्जी है प्रज्ञा, अहंता के जो है अपोजिट एनर्जी है श्रद्धा। जैसे तृष्णा बढ़ेगी वैसे वैसे निष्ठा कम होगी, जैसे जैसे निष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे तृष्णा कम होगी। इसलिए साधना के माध्यम से तृष्णा को कम किया जाता है। जब साधना के माध्यम तृष्णा को कम की जाएगी तो निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी तो स्थूल शरीर पुष्ट होगा और हमारे हाथों से सत्कर्म होगा। जब उपासना बढ़ेगी यानी परमात्मा चेतना को अंदर लेके आएंगे, गुरु चेतना को अपने अंदर लेके आएंगे, तो वासना कम होगी और प्रज्ञा आएगी। प्रज्ञा आने से सूक्ष्म शरीर पुष्ट होगा और हमारे अंदर सद्गुणों का अवतरण होगा। जब जो है हम विश्वात्मा करेंगे यानी सेवा करेंगे, जो है सेवा लोगों का जो है लोगों को बांटेंगे, तब क्या होगा? हमारे अंदर की अहंता कम होगी, श्रद्धा जगेगी, कारण शरीर पुष्ट होगा और अंदर हमारे सद्भाव का भाव आएगा। ये साधना, उपासना का, आराधना का एक बहुत बड़ा साइंस है। इस साइंस के माध्यम से हम कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी बनते हैं। उसके अंदर है सविता का ओजस और तेजस हमारे अंदर आता है, और उस ओजस और तेजस और वर्चस्व के आने से ही हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है तुष्टि और तृप्त और तुष्ट होता है और उसको शांति को प्राप्त करता है। वैसे ही जो दूसरा भाग है साधना, उपासना, आराधना का, वो भी सेम ही है, लेकिन गुरुदेव ने जो है लोगों को समझ में नहीं आता है तो इसलिए गुरुदेव ने उसको और डिवाइड करके साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का नाम कर दिया है। लेकिन बात एक ही है, आप जो है उसको आदिशक्ति का तप बोल दो, या आदिशक्ति का योग बोल दो, या साधना, उपासना, आराधना बोल दो, या साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा बोल दो, सब एक ही है। स्वाध्याय करने से आपके आत्मचिंतन बढ़ता है, साधना से जो है आपका आत्म परिष्कार होता है, संयम से आपका आत्मशोधन होता है, सेवा से आत्म विकास होता है। जब ये साधक के जीवन में आता है तो साधक के जो है तीनों शरीर जो है तृप्त होते हैं, तो आपका पुष्टुष्ट होते हैं और उसके अंदर शांति का भाव होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसको करें कैसे? तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसको नाम दिया है प्रज्ञा सूत्र। प्रज्ञा सूत्र गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा प्रवचन है, उस प्रवचन में प्रज्ञा सूत्र के गुरुदेव ने जो है प्रज्ञा सूत्र का आधार क्या है? प्रज्ञा सूत्र का आधार है बड़ा सीधा सरल उपाय है। प्रज्ञा सूत्र में गुरुदेव ये लिखते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को कम करो, अपनी आवश्यकताओं को कम करो। कौन सी आवश्यकताओं को? भौतिक आवश्यकताओं को कम करो। तो भौतिक आवश्यकता कैसे कम हो सकती है? कि उन्होंने एक स्पष्ट लिखा है, औसतन भारतीय के हिसाब से जीविका चलाने के लिए समय दान दो। मतलब कि अगर आपको मेहनत करने से 8 घंटे की मेहनत करने से आपको 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 मिलता है, और आपके औसतन भारतीय की आवश्यकता के अनुसार आपका घर जो है 10,000, 20,000, 25,000 में चल रहा है, तो 75,000 रुपए जो है आप मत कमाओ, या फिर जो 75,000 जो मिल रहा है उसको जो है समाज में बांट दो। तो कहने का तात्पर्य ये बड़ी क्लियर स्पष्ट गुरुदेव का गाइडलाइन है कि अपनी आवश्यकताओं को कर्म करो, और जो है औसतन भारतीय उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने आगे प्रवचन में भी कहा है कि अगर आप अमेरिका में हो तो औसतन अमेरिका,
जो अगर आप लंदन में हो और जो है औसतन अमेरिका जो वहाँ की जो औसत के हिसाब से, तो ये जहाँ के आप रह रहे हो उसके हिसाब से औसत एवरेज रूप से जितना आपको चाहिए उतना ही हमें जो है आत्मसात करना चाहिए, बाकी का पूरा जो है समाज में बांट देना चाहिए। और एक और उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मतलब हमारा उद्देश्य दूसरे को बदलना नहीं है, हमारा हमारा उद्देश्य अपने आप को परिष्कार करना है। अपना परिष्कार करना ही सबसे संसार की सबसे बड़ी सेवा है। न कि प्रवचन देना, न कि मंच पे जाना, न कि जो है खारिज करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना इतना ही है कि हम अपना परिष्कार करें। कैसे करें परिष्कार? हमारा उद्देश्य ये है कि हमको अपने आप से बदलना है। साधना स्वाध्याय संयम के माध्यम से हमारे अंदर वो परिष्कार लेके आना है। साधना उपासना आराधना के माध्यम से वो जो है परिष्कार हमारे अंदर लेके आना है। ये हमारा उद्देश्य है। तो परम गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट रूपरेखा बताई। करना क्या है? आप जो है पूरे 24 घंटे को 3 भागों में बांट दो। 8 घंटे नित्य कर्म को दे दो, 8 घंटे व्यवसाय को दे दो और 8 घंटे जिम्मेदारी को दे दो। नित्य कर्म में क्या हो गया? सोना, उठना, 6 घंटे सो लिए, स्नान कर लिए, ये सब करने में जो आपको कितना घंटा लगता है? 8। नित्य कर्म, ब्रश करना, तेल लगाना, ये सब कितना हो गया? नित्य कर्म करने को 8 घंटे। सोना, ब्रश करना, स्नान करना, या टॉयलेट जाना, ये चीजें कितनी लगती है आपको? 8 घंटे। व्यवसाय, व्यवसाय क्या? आप बिजनेसमैन हो, आप विद्यार्थी हो, आप जो है नौकरी वाले हो, 8 घंटे पूर्ण योग से जो है व्यवसाय को दो। यानी कौन सा? आप विद्यार्थी हो तो 8 घंटे की पढ़ाई करो, आप जो है नौकरी करते हो तो 8 घंटे की नौकरी करो, आप बिजनेसमैन हो तो 8 घंटे का व्यवसाय करो, अब बिजनेस करो। तो 8 घंटे नित्य कर्म, 8 घंटे व्यवसाय और 8 घंटे आपको जिम्मेदारी जो है उसको निभाओ। अब जो है जिम्मेदारी क्या हो सकती है? तो बड़ा स्पष्ट क्लियर डायरेक्शन है। हमारी जिम्मेदारी यहाँ लोगों लगते हैं कि हमारे सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है। हमारी 3 तरह की जिम्मेदारी है, एक शरीर के प्रति, एक परिवार के प्रति, एक समाज के प्रति। आप बोलोगे शरीर क्या है? तो हमारे कितने शरीर हैं? हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल सूक्ष्म कारण को यानी साधना स्वाध्याय और संयम, मतलब हमारी जिम्मेदारी क्या है? शरीर जो है, हमारे जो तीनों शरीर हैं, स्थूल को पुष्ट रखना, सूक्ष्म को पुष्ट रखना, कारण को पुष्ट रखना। उसके लिए क्या चाहिए? साधना स्वाध्याय संयम, 4 घंटे। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? परिवार के प्रति सही है, परिवार के प्रति सेवा, परिवार के साथ में मिलन, परिवार के साथ स्नेह, ये हमारी जिम्मेदारी है। परिवार के प्रति उनके साथ में कम से कम 2 घंटे का समय बिताना। और दूसरी तीसरी जिम्मेदारी क्या है? समाज। जो भी आज जो कुछ भी आप हो, आपके पास में घर है, आपके पास में रोड है, पेड़ है, नल है, इलेक्ट्रिसिटी है। आप पैसा पे कर रहे हैं इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऐसा नहीं है। आप पैसा पे कर रहे हैं इसलिए आपको जल मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप पैसा पे कर रहे हो इसलिए आपको सड़क मिली, ऐसा नहीं है। ये तो अनुग्रह है लोगों का। लोगों ने अपने पसीने से, अपने जो बस चलती है, जो ट्रैक्टर चलता है, जो अन्न आता है, ये लोगों के अनुग्रह से आता है, लोगों की मेहनत से आता है, लोगों के जिम्मेदारी से आता है, लोगों के काम से आता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम प्रत्येक को जाकर के मैं जो आज भोजन खाया, ये भोजन कहाँ से आया? तो राजस्थान से भी आ सकता है, लखनऊ से भी आ सकता है, वो है ये कर्नाटका से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और उस कर्नाटका के क्षेत्र में किसी एक रिमोट प्लेस में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, किसान, उससे मेहनत करके जो है वो अनाज को पैदा किया है, उसमें पूरी निष्ठा से मने योग से पैदा किया है, और उस भोजन को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। मैंने पैसा देके उसको ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। वो तो अगर वो व्यक्ति उसने अपनी मेहनत, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति के साथ में उस अनाज को पैदा नहीं किया होता, तो शायद मैं पैसा भी हो के कभी उसका अनाज को खरीद नहीं सकता था। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, जो भी एनवायरनमेंट हमारे सामने मिल रहा है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए समाज को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा अपना समय देना। तो जिम्मेदारी के लिए गुरुदेव ने जो है 3 जिम्मेदारी बताई है, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। तो जिम्मेदारी जो है शरीर के प्रति जो है, 3 शरीर है हमारे, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल सूक्ष्म और कारण को तीनों को पुष्ट करने के लिए साधना स्वाध्याय और संयम 4 घंटे का समय निश्चित रूप से देना। परिवार के प्रति जिम्मेदारी है,
तो हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, हमारे पिताजी हैं, हमारी बहन है, हमारा भाई है, ये हमने चूज़ किया है। जन्म लेने के पहले मैंने निर्णय लिया था ये मेरे माता-पिता होंगे, ये मेरे भाई-बहन होंगे, ये मेरे नाना-नानी होंगे, ये मेरे जो है दादा-दादी होंगे। जब मैंने चूज़ करके उस घर में मैंने प्रवेश किया, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो माँ-बाप, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी जो हैं, उसके प्रति आपका बायोलॉजिकल आपका एक डीएनए और एक आपका इमोशनल अटैचमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनके साथ में प्रेम और स्नेह का बाँटना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये कल एक साधक मैं मुंबई से आ रहा था, साधक से मुलाकात हुई तो उसने बताया था कि बड़ा अच्छा लगा। वो साधक बोलता है कि बचपन में पिता ने मुझे गोद में घुमाया, खिलाया और घुमाया। जब पिता बुढ़ा हो जाए, तो क्या मैं उसको भी अपने गोद में उठा करके यहाँ-वहाँ नहीं ले सकता? कितनी बड़ी बात है। तो ये ज़िम्मेदारी समझना कि जिसने हमें इतना सब कुछ दिया, उसके प्रति ज़िम्मेदारी बच्चा है, क्योंकि बच्चा हमारे घर में आया है, तो मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। मेरे घर में जो बेटा-बेटी है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो उनके साथ में समय बिताना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाता हूँ, तो पाप का भागीदारी बनता हूँ। समाज का जो ऋण है, उसमें मैं अपना समय नहीं देता हूँ, तो पाप का ऋणी बनता हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 3 भाग किए, नित्य कर्म, व्यवसाय, ज़िम्मेदारी। हमारी गलती क्या होती है? हम नित्य कर्म और व्यवसाय में पूरा 24 घंटे बिता देते हैं। 24 घंटे जो आम जो एवरेज लोग हैं, 8 जो है व्यवसाय और नित्य कर्म में जो है 24 घंटे बिता देते हैं। और थोड़ा कोई अच्छा होगा, मैं गायत्री परिवार में ये देखता हूँ, वो बहुत क्या करते हैं, सिर्फ़ समाज के प्रति जो ना उसमें जो है सिर्फ़ कुछ करना नहीं होता है, यहाँ गए पेड़ लगा दिए, वहाँ गए पेड़ खोद दिए, वहाँ पे जाके कपड़ा बाँट के आए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अपने शरीर को पुष्ट नहीं किया, साधना, स्वाध्याय, संयम का उसके ऊपर पुष्टि नहीं है, तो सेवा जो है अहंकार में बदल जाएगी। तो ये बड़ा उत्तम ये है कि शरीर जो है आपकी जो शरीर है, आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आपका पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं होगा, तो आप सेवा भी नहीं कर पाओगे और परिवार का समय भी नहीं दे पाओगे। तो सबसे बड़ा काम है स्थूल सूक्ष्म कारण, इसलिए परम गुरु ने इसको बहुत बड़ा महत्व दिया है, उसमें अधिक समय बिताना है। तो ये ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी को हमें समझना है। तो गुरुदेव ने प्रवचन में 10 सूत्र बताए हैं मोटे-मोटे तौर पे। तो अभी जो है 10 सूत्र क्या है? समयदान, साधना, संयम, स्वाध्याय, सेवा, संग, जन्मदिवस, पुस्तकालय, महापर्व, अनुष्ठान। ये जो आपके जो है 12 योग और 12 तप, साधना, स्वाध्याय, संयम से जो है ये 3 जो सूत्र हैं और जो है स्वाध्याय जो है साधना, स्वाध्याय, संयम जो 4 सूत्र हैं, उन सभी को क्योंकि गुरुदेव बड़े 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 इंटेलिजेंट ही इज़ वेरी पावरफुल। सो वो बोले कि बच्चों को ऐसा बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने जाने और अनजाने में ऐसे 10 सूत्र बना के दे दिए, अगर हम उसको पूरा पालन करेंगे, तो जो है हमारा तीनों शरीर पुष्ट हो जाएगा, हमको गायत्री के 12 तप, 12 योग मिल जाएँगे, हम आत्मदर्शन हो जाएगा। तो हमें यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है इन सूत्रों को हम समझ लेते हैं, क्या है सूत्र वो? समयदान यानी समय का नियोजन, उससे जो है अपना आत्म परिष्कार होता है। साधना, संयम, स्वाध्याय इसको हमने विस्तार में लिया है। संघ से जो है हमें जो है हमारा ईगो कम होता है, हमारा विकास होता है। जन्म दिवस को गुरुदेव ने बहुत एक सूत्र बताया। आप सोचो कि मतलब गुरुदेव ने उनके लेक्चर में, प्रवचन में 10 सूत्र दिए, उस 10 सूत्र में जन्म दिवस एक बहुत बड़ा भाग है। और पुस्तकालय, गुरुदेव ये बोलते हैं कि तुम चलता फिरता पुस्तकालय बनो। आप अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये भैया ये पुस्तक अच्छी है, मुझे ये बोलने का कोई भी हक नहीं है अगर मैंने इस पुस्तक को 15 बार नहीं पढ़ा हो तो। मैं इसको किसी को बेच नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, जब तक मैंने खुद इसको आत्मसात ना किया हो। तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि भाई तू चलता-फिरता ज्ञान रथ बन। ज्ञान रथ होने के बाद में जब तू बताएगा ये गायत्री की 24 शक्तियाँ हैं तो लोग तुझे सुनेंगे। सिर्फ इसको दे के आएगा, बाँट के आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरुदेव ये चाहते हैं, गुरुदेव की अपेक्षा ये है कि हम सब जो है चलते-फिरते पुस्तकालय बने, यानी हम सब जो है स्वाध्यायशील बने। हम पहले खुद अपने स्वाध्याय करें, फिर हमें हक बनता है कि हम दूसरे को उसको बाँटें और बेचें, जो भी करना चाहते हैं।
और फिर गुरुदेव ने ये जो सूत्र दिए हैं इसको हम जो है एक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो इन सूत्रों को करने के लिए हम देखते हैं कि इसको कैसे उतारा जाए। परम पूज्य गुरुदेव में दैनिक दिनचर्या के माध्यम से जो है 4 सूत्र स्वाध्याय, पुस्तकालय, संयम और साधना को कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि दैनिक दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। दैनिक दिनचर्या में, दैनिक साधना में पहला सूत्र आता है, पहले उठते ही आता है आत्मबोध की साधना। आत्मबोध करने के लिए यानी प्रातः उठते ही कृतज्ञता का अभिवादन करना, धन्यवाद करना और पूरे दिनचर्या का नित्य क्रम जो है रूपरेखा बनाना। कौन सा? मैं नित्य क्रम में क्या करूंगा, व्यवसाय में क्या करूंगा, और जो जिम्मेदारियां जो हैं, 3 तरह की जो जिम्मेदारी मैंने बताई है, शरीर वाली, परिवार वाली और जो है समाज वाली, वो कैसे पूरा करूंगा, ये है आत्मबोध। सुबह उठते ही बाकी का सेलफोन के पीछे नहीं जाना है। ये जो है हमारा जो है सबसे बड़ा शत्रु ये भूत है, इसको नहीं ये देखना है। पहले उठ करके पहले मैं उठ पाया, उसके लिए परमेश्वर ने मुझे उठाया, गुरु चेतना ने मुझे उठाया, मतलब मुझे नया जन्म मिला, उसके लिए उसको जो है कोटि कोटि नमन मंगल, उसका अभिवादन, उसका धन्यवाद। उसके पश्चात आज मैं नित्य क्रम में व्यवसाय और जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा, उसकी पूरी रूपरेखा बनाना, ये है आत्मबोध। और सोने के पहले तत्वबोध, यानी गुरु सत्ता से क्षमा मांग लेना कि जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकार का जो मैं हम तो विकार के पुंज हैं, विकार की गठरी हैं। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल जो है नाना प्रकार के नकारात्मकता, वासना, तृष्णा और वासना अहंता को जगाते रहते हैं। इसलिए परम सत्ता से उसके लिए हृदय से क्षमा मांगना, और जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिससे भी हमारी मुलाकात हुई है, जाने अनजाने में जो भी है, उनसे क्षमा मांग लेना, ये है तत्वबोध। और साथ में गुरु सत्ता के चरणों में समर्पण, विसर्जन और अपने आप को विलय कर देना। विलय कर देना पूर्ण रूप से, जैसे मौत आती ना, अपने आप को जो गुरु सत्ता में विलय कर देना। मैंने लास्ट टाइम बताया था समर्पण, विसर्जन, विलय क्या होता है। अपने आप को गुरु के चरण में पूर्ण रूप से धूल के बाद जो है मिला देना, इसको बोलते हैं तत्वबोध। ये आपको कितना मिनट लगे करना है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आत्मबोध, 20 मिनट्स जो है 20 मिनट में आत्मबोध 10 मिनट, और आज जो है तत्वबोध 10 मिनट। ये 10-10 मिनट का जो है आपका जो है ये 10-20 मिनट हो गया। दूसरा, उठने के बाद में, होने के बाद में प्रज्ञा योग, गुरुदेव ने प्रज्ञा योग बताया है। ये उसमें 16 स्टेप्स हैं। आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार करो, तो ये इसमें आपको करेंगे लगने के 10 मिनट। तो आपको प्रज्ञा योग करना है। प्रज्ञा होने के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने जो है आपको प्रज्ञा पेय बताया है। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय से आने के बाद में जो है ये प्रज्ञा पेय बताया है पीने के लिए। क्योंकि रीजन क्या है कि आजकल का जो वातावरण है बहुत नुकसानदेह है। तो नुकसानदेह गुरुदेव ने 10 हर्बों के जो हर्बल जो है, इसमें 12 जड़ी बूटी मिली हुई है। इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, नागरमोथा है, दालचीनी है, सौंफ है, अर्जुन छाल है, अज्ञा घास है, तुलसी है, मधु मुलेठी है। ये 12 जड़ी बूटियों का बना हुआ एक प्रज्ञा पेय है। और आज के परिप्रेक्ष्य में आज बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो है हमें 1 या 2 बार प्रज्ञा पेय तो अवश्य पीना चाहिए। बिना शक्कर के, बिना उसके काढ़ा बना के अवश्य पीना चाहिए। अभी तो हम क्या है चाय पीते हैं, तो मगर आस्ते आस्ते चाय ऐसा कर सकते हैं कि जो भाई चाय पीते हैं तो उसमें चाय की पत्ती में आधा चम्मच प्रज्ञा पेय को मिला करके पी लें, डालें और फिर बना लें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो है प्रज्ञा पेय, प्रज्ञा योग और प्रज्ञा पेय, ये दोनों बहुत अति आवश्यक है। और परम पूज्य गुरुदेव ने फिर जो है, क्योंकि वातावरण इतना दूषित है, बड़ा पोल्यूशन है, बड़ा पोल्यूटेड है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ एक ही प्राणायाम बताया है, वो 3 से 5 बार करना है, वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। बहुत सारा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा वातावरण इतना विषैला हो चुका है, प्राणायाम से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए परम गुरुदेव ने एक ही प्राणायाम बताया, प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो आपको प्रज्ञा योग करना है, प्रज्ञा पेय पीना है, और जो है प्राणाकर्षण क्रिया प्राणायाम करना है। ये आपको 10 मिनट लगेगा प्राणाकर्षण प्राणायाम करने के लिए। तो आपका जो है 10 मिनट चला गया प्राणायाम करने में, और 10 मिनट चला, 20 मिनट चला गया तत्वबोध आत्मबोध करने में, और 10 मिनट चला गया प्रज्ञा योग करने में। और उसके बाद में आपको जो है 3 माला अनिवार्य रूप से करना है। आप जो है 3 माला गायत्री, 3 माला कर लो, या जो है मंत्र लेखन कर लो, या जो है गायत्री चालीसा कर लो। तो ये आपको टोटल कितना हो गया 20 मिनट्स, क्योंकि आपको 3 माला गुरुदेव ने बताया 3 माला कम से कम करना है। तो ये जो है ये करने के लिए आपको कम से कम जाएगा 20 मिनट। तो ये आपका हो गया
20 20 और 10, ये जो है आपका जो है ये घंटा हो गया। उसके पश्चात में आपको रोजाना घर में 2 बार बलिवेश करना है। 2 बार नहीं हो सके तो 1 बार अवश्य करना है, क्योंकि हमारे पर जो 5 कर्जे हैं, हमारा जो जन्म है 5 कर्जों से, हम 5 ऋण से पैदा हुए हैं। जो ज्ञान मिला है ऋषि से मिला है। जो कुछ भी सरा दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, घर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ये मनुष्य, किसी मनुष्य ने लगाया है। जो जिस घर में पैदा हुए हैं उस जो एंसेस्टर हैं वो उनका जो कर्जा है। जो इस चराचर जगत में ज्ञान फैला उसी का पैदा है। तो हमारे पास 5 कर्जे हैं। तो बलि वैश्व यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हमें प्रति दिवस करना है। जो है 5 मिनट में लगता है, 5 मिनट सुबह करो या 5 मिनट शाम को करो, मिला करके 10 मिनट का जो है आपको बलिवेश करना है और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना है। और फिर गुरुदेव के अनंत साहित्यों का स्वाध्याय करना है। उसमें जो है गुरुदेव ने गायत्री को 3000 पुस्तकों में बांटा है। जितने भी गुरुदेव ने पुस्तकें लिखी है वो सब गायत्री का ही विस्तार है। तो इनमें आपको कितना समय देना है? कम से कम 90 मिनट देना है, 90 मिनट्स। तो आप पूछोगे भैया कि कौन सी, गुरुजी ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं तो मैं कौन सी शुरुआत करूं? तो बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। गुरुदेव के साहित्य हैं, 3 प्रकार के गुरुदेव के साहित्य मिलते हैं। एक, मैं क्या हूं। मैं क्या हूं के साथ में जो है वेदांत, उपनिषद ये आ जाते हैं। ये सब जो ये किताबें हैं, ये मैं क्या हूं के संदर्भ में आती हैं। यानी अपने आप को जानना, इसको बोलते हैं मैं क्या हूं। तो ये जो आत्मा को चिंतन करा, मैं क्या हूं, तो उसके लिए आपको जो है वेदांत, मैं क्या हूं, इनका जो है आत्मसात करना। और दूसरा है गायत्री महाविज्ञान, मतलब परमात्मा क्या है, परम शक्ति क्या है, वो परम चेतना क्या है। इसलिए गुरुदेव ने जो है गायत्री महाविज्ञान लिखा है। उससे आपने जो है गायत्री के 7 वांग्मय हैं, मतलब कि गायत्री गायत्री पंचकोशी साधना, जो है गायत्री के वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, तो गायत्री की दैनिक साधना, और जो है गायत्री सावित्री कुंडली, ऐसे 5-7 वांग्मय, उनको आत्मसात करना। और बाद में कांति धर्मी साहित्य लिखे हैं। तो इनको जो है हम बांट सकते हैं अपनी दिनचर्या में। तो मैं क्या हूं और गुरु गीता, तो मेरा मतलब कि गुरु गीता तो मैंने ऐड किया है, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से इन दोनों का डेली स्वाध्याय हमको 30 मिनट करना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं क्या हूं, इसमें 48 पेज है, और ये अगर हम 1.5 पेज पढ़ते हैं तो 15 मिनट लगता है। और गुरु गीता जो है, अगर हम जो है इसमें जो है 2 पेज पढ़ते हैं तो भी जो है इसको जो है 15 मिनट लगता है। क्योंकि मैं क्या हूँ आपको जो है हमें जो है साल में 12 बार पढ़ना है, और गुरु गीता है हमको साल में 4 बार पढ़ना है। ये मतलब कि इस हिसाब से जो है टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये 30 मिनट जो है हमें अपने आप को समझने के लिए, और गुरु का अनुग्रह बहुत जरूरी है, इसलिए गुरु का एक पढ़ना बहुत जरूरी है, गुरु गीता। तो मैं क्या हूँ हम जान नहीं पाएंगे जब तक ये साथ में नहीं होगा। तो मैं क्या हूँ को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों को साथ में ले चलना है। तो दोनों में को 30 मिनट आप समय दो। उसके पश्चात है पूरा प्रपंच जो है, चराचर जगत की जो धुरी है, जो बिंदु है, गायत्री में टिकी हुई है। तो गायत्री को समझना अति आवश्यक है। गुरुदेव ने इतना बड़ा साहित्य लिखा गायत्री महाविज्ञान में, उसमें समष्टि से लेकर व्यष्टि की पूरी व्याख्या कर डाली है। उसमें गायत्री के कैसे गायत्री की उत्पत्ति होती है, गायत्री है क्या, गायत्री की 3 शक्ति धाराएं क्या है, गायत्री का शब्दकोश क्या है, इत्यादि इत्यादि जो है पूरा गुरुदेव ने जो है, जो हमें समझ में आना, जो हमारे लिए जरूरी है, पूरी भर दी है। तो इसको कम से कम जो है हमें जो है पढ़ना है 30 मिनट। जब 30 मिनट पढ़ेंगे तो ये क्या होगा कि साल भर में हम उसको 2 बार पढ़ पाएंगे। तो गायत्री महाविज्ञान हमें साल में 2 बार पढ़ना है, ताकि जो है उसको हम समझ पाए। उसके पश्चात है कांति धर्मी साहित्य। आप कोई भी कांति धर्मी से शुरुआत करो 30 मिनट, तो यानी 30 मिनट कांति धर्मी साहित्य का कोई सेट जो है शुरुआत करो, 30 मिनट जो है गायत्री महाविज्ञान का कोई शुरुआत करो, और 30 मिनट जो है मैं क्या हूं और गुरु गीता। ये आपको 90 मिनट जो है अपना स्वाध्याय करता है, ये है। उसके पश्चात में 30 मिनट का ध्यान। 30 मिनट का जो है ध्यान है, उसमें से एक 3 शरीर का ध्यान है, कुंडली ध्यान है, अमृत वर्षा ध्यान है, त्रिवेणी संगम ध्यान है। तो पांचों ध्यान में से कोई भी एक ध्यान कीजिए डेली। और 30 मिनट का जो है नाद योग और ज्योतिष आवरण का ध्यान जो है दोपहर में होता है। तो एक ध्यान मॉर्निंग में, एक ध्यान दोपहर में जो है जो माता जी करवाती हैं, एक ध्यान शाम को। यानी तीनों ध्यान के लिए 60 मिनट अपने आप को एलोकेट करना है। तो 3 ध्यान करने हैं,
एक ध्यान, कोई भी ध्यान, 3 सदी का ध्यान कर लो या पंचकोश का ध्यान कर लो या त्रिवेणी संगम का ध्यान कर लो, लेकिन एक ध्यान करो तो उसको 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करो ताकि उसका अनुभव मिल सके। कोई भी ध्यान करोगे उसका फायदा एक ही है। और दोपहर में जो है माता जी के साथ में ज्योति, अगर आप ऑफिस में जाते हो तो कोई बात नहीं, तो ऑफिस में जो है 5 मिनट का रिलैक्स हो जाओ, बैठ जाओ और माता जी को सामने लेके आओ। माता जी गायत्री मंत्र बोल रही है, उसको मधी उसको उनको सुनने की कोशिश करो और जो है अखंड दीपक को अपने सामने लेके आओ। तो ये ऑफिस में भी आप 5 मिनट कर सकते हैं। और नाद योग 6 बजे नाद योग करना चाहिए। अगर 6 बजे नहीं हो सकता है तो रात में सोने के पहले करो। कोई समय का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें यह इन ध्यान पे कम से कम 60 मिनट डालना है। इनमें से कोई भी एक ध्यान, नाद योग और ज्योति आवर्तन का ध्यान, ये हो गया आपका 1 घंटा 60 मिनट का ध्यान। उसके पश्चात में हमें जो है एक विलक्षण ध्यान करना है 30 मिनट का। अपने आप को जो है ओम का ध्यान, ओमकार का जो ध्वनि के ओमकार करो और अपने आप को जब मैं क्या हूँ, सोहम स्योहम तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि, इनका ध्यान करना मिरर के सामने बैठ करके। तो ये सहज योग और प्रणव, ये दोनों को मिलाकर के आप 30 मिनट इसमें डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका जो है ये ध्यान, जो आपकी होगी दैनिक दिनचर्या। अब गुरुदेव जो है साप्ताहिक दिनचर्या बताते हैं। साप्ताहिक दिनचर्या में गुरुदेव ने इसको प्रवचन में ऐसा नहीं बताया, मैंने उसको जो है कोरिलेट करके इस ढंग से आपको, ताकि समझने में आपको आसानी पड़े। तो साप्ताहिक दिनचर्या में आप क्या कर सकते हैं? साप्ताहिक दिनचर्या में हमें जो है अस्वाद भोजन हफ्ते में 1 बार करना है। हमें जो है उपवास हफ्ते में 1 बार करना है। गुरुदेव ने गुरुवार और रविवार को सजेस्ट किया है। मैंने देखा है बहुत सारे अपने गायत्री गुरुवार के भाई लोग गुरुवार को रविवार को करते हैं। रविवार को इसलिए करते हैं कि ताकि जो है बाहर निकलते हैं तो भैया चाय पी लो, भैया समोसा खा लो, भैया पकौड़ी खा लो, इन सब से को रोकने के लिए बहुत सारे भाई लोग जो है रविवार को करते हैं, ताकि जो है इन सब जो है चाय पी लो, ये सबसे झंझटों से बचा नहीं। आज भैया आज दीदी मेरा आज उपवास है, बस यही भी बात की बात जो है आपकी पूरी खत्म हो जाती है। नहीं तो जाएंगे तो भैया आज पूरी बनी है, पूरी खा लीजिए, आप इतना थक गए होंगे। तो ये चीज़ों में नहीं पड़ना है। जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। हमारे अध्यात्म जगत में कम खाना और अधिक जो है अधिक काम करना, वो बहुत अच्छी बात है। सप्ताह में कम से कम 1 दिन को पास होना चाहिए। और सप्ताह में 1 दिन का कम से कम जो है मौन साधना होना चाहिए। तो परम गुरुदेव इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि अगर 1 दिन की मौन साधना नहीं हो सकती तो डेली आप जो है 3 से 4 घंटे का मौन साधना करो, ताकि जो है आपकी एनर्जी जो बनी रहे। तो 1 दिन का मौन साधना करो या फिर डेली जो है 3 से 4 घंटे की मौन साधना करो, ताकि जो है आपका बन जाए। और जो जिस दिन आप अस्वाद उपवास कर रहे हो, ब्रह्मचर्य तो सदैव उत्तम होता है, क्योंकि हमने लास्ट में से मैंने बताया था कि ये जो हमारा जो पका हुआ बीज है, यही हमारी साधना के जो ऊर्जा को रोकता है। अगर ये कम होगा अगर इसमें, तो ये हमारा साधना पच नहीं पाएगी, साधना की ऊर्जा को पचा नहीं पाएंगे और जो है गल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। ये तो 24 घंटा 24 आवर्स इन सबको करना है, अस्वाद उपवास मौन और ब्रह्मचर्य तो कंटिन्यू करे तो अच्छी बात है। तो कम से कम जो है जिस दिन अस्वाद और उपवास कर रहे हैं उसमें ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। तो उसके पश्चात में गुरुदेव बताते हैं कि सेवा, हफ्ता में 24 घंटे हमें सेवा करनी है। तो कोई भी है, गुरुदेव ने 100 प्रकार की सेवाएं बताई हैं, मतलब कि बहुत सारी सेवाएं बताई हैं। उनमें से जो है हमने 7 आंदोलन या 12 आंदोलन जो भी हम लोग बोलते हैं, तो उनमें से अपना समय जो है देना, 1 दिन ये हमें देना है, ये है हमारी सेवा। तो ये 24 घंटे का हमें समय दान देना चाहिए, ताकि जो हमारा जो जो ऋण है, किसका ऋण है? नरभेग जो ऋण है, जो समाज का ऋण है, वो हम चुकता कर सकें। क्योंकि मैं बोलूंगा कि मैं इंजीनियर अपने बुद्धिमत्ता से बना, मैं डॉक्टर मैं अपनी बुद्धिमत्ता से बना, ये गलत है। आप इंजीनियर इसलिए बने ताकि समाज ने आप पे अनुग्रह किया। जब आप निकले तो आपको सामने से बस मिल गई, जब आप निकले तो जो है जो गेट खुला हुआ मिला, जब आप निकले तो पेन सही ढंग से चली, जब आप निकले तो पेपर सही ढंग से आया। तो ये अनुग्रह था लोगों का। आपकी बुद्धिमत्ता का कोई वैल्यू नहीं है। आप बड़े बुद्धिमान हो, गाड़ी मिस हो जाए तो क्या करोगे आप? बस ही नहीं आए, बस पंचर हो जाए तो क्या करोगे? ये तो लोगों का अनुग्रह था, इसलिए जो है आप समय में पहुंच पाए, एग्जाम दे पाए, रिजल्ट आया, अब पास हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऋण है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको जो है आपको चुकता करना है। तो हफ्ता में 1 दिन जो है 24 घंटा आपको दान करना है, समय दान करना है, सेवा करना है, संग में करना है। तो आप
हफ्ते में कर लो या फिर डेली डेली कर लो, या 3-3 4-4 घंटा, ये डिपेंड करता है आप पे। और फिर जो है वो हमने इसको देखा, तो ये उसके बाद में ये हमारा दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया। अब वार्षिक दे सकते हैं। वार्षिक में जन्म दिवस, पुस्तकालय, महापर्व, अनुष्ठान और संघ। तो गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, हम सभी को जन्म दिवस अवश्य मनाना चाहिए और संघ में मनाना चाहिए। गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा है, जन्म दिवस को ज्योति मतलब यज्ञ के सामने, कलश के सामने और जो है ये बनाना चाहिए पूरा हर्षोल्लास से। केक तो अलग बात है, केक को काटने के लिए गुरुदेव ने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये बताया है कि हमें जो है जो यज्ञ के माध्यम से, कलश के माध्यम से जो है, और संघ के बीच में गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट संघ के साथ में जो है अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। और जन्मदिन के उपहार में साहित्य का वितरण करना चाहिए। साहित्य कौन सा? जिसको आपने पढ़ा हुआ है, आत्मसात किया हुआ है। वो साहित्य वितरण का कोई उपयोग नहीं जिसको आप पढ़ा ही नहीं हो, क्योंकि जब उसको समझा ही नहीं पाओगे तो आपने नहीं पढ़ा, दूसरों को क्यों बता रहे हो? मैं आज क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं गया हूँ पढ़ने के लिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ गुरु गीता पढ़ने के लिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि गायत्री महाविज्ञान पढ़ने के लिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ उपनिषद पढ़ने के लिए? क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ा हूँ। जो मुझे अमृत मिल रहा है, जो मुझे थोड़ा लाभ हुआ, मैं सोचता हूँ आपको भी मिले। तो जो है गुरुदेव बोलते हैं, जिसका आपने तो जो है आप छोटी छोटी किताबें जो है लोगों को बांटें जन्म दिवस पे। और गुरुदेव ने 3 महापर्व बताए हैं जो उन्होंने संघ के साथ में करने के लिए कहा है। गुरुदेव ने संघ पे बड़ा जोर दिया है। अगर संघ नहीं है तो बोलते हैं मेरे तो कोई काम के नहीं, तुम मतलब संघ में काम नहीं कर रहे हो तो मेरा कोई तुम काम के नहीं हो। और उस गुरुदेव ने इन 3 महापर्वों को कैसे मनाने के लिए कहा है? जप, तप, ध्यान, साधना और विवेचना। स्पष्ट, उस दिन अधिक से अधिक मात्रा में जप करो सामूहिक रूप से, अधिक से अधिक मात्रा में तप करो सामूहिक रूप से, उस दिन अधिक से अधिक मात्रा में ध्यान करो सामूहिक रूप से, उस दिन अधिक से अधिक साधना का विवेचना करो संगम जो है सामूहिक रूप से। गुरुदेव ने 3 महापर्व बताए हैं, वसंत पंचमी, गायत्री जयंती और गुरु पूर्णिमा। ये 3 महापर्व को जो है हमें संघ के साथ में कैसे करना है? जप, तप, ध्यान, साधना और विवेचना के साथ में। हम देखते हैं कि हम जो है बसंत पंचमी है तो इकट्ठा हो जाते हैं और जो है ये यज्ञ कर लेते हैं, बाद में जो है डिस्पर्स होते हैं, खाना खाते निकल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। उस दिन सबसे अध्यात्म जगत का सबसे सर्वोत्तम दिवस वसंत पंचमी। जितने भी गुरुदेव उल्लेख करते हैं प्रवचन में, शंकराचार्य हो गए या बुद्ध हो गए या फिर जो कोई भी ऋषि हो गया, उन सबको जो भी ज्ञान मिला वो वसंत पंचमी को ही मिला है। और गुरुदेव को भी जो ज्ञान मिला वसंत पंचमी को मिला। बड़ा पवित्र दिन होता है। तो उस दिन जो 24 घंटा तो अपना समय जप, तप, ध्यान और साधना में ही जाना चाहिए, अधिक से अधिक 24 घंटा जो है मिल सके। वैसे ही बस गायत्री जयंती और गुरु पूर्णिमा, तो 3 महापर्व गुरुदेव ने बताए हैं। इन तीनों महापर्वों को गुरुदेव ने संघ के साथ में जप, तप, ध्यान, साधना और विवेचना के माध्यम से मनाने का जो है हमें बताया हुआ है। उसके पश्चात में है दूसरा अनुष्ठान। गुरुदेव ने अनुष्ठान बताए। तो जो अनुष्ठानों में गुरुदेव ने ऐसा ऐसा बनाया कि अनुष्ठान में जितने भी गायत्री के तप और योग हैं सब उसमें आ जाते हैं। ये है कि निष्कासन, कर्षण, दान, मौन, ध्यान, आस्वाद का जितने भी है वो यज्ञ सब कुछ आ जाते हैं। जितने जितने हमने पहले विवेचना किए वो सब जो है अनुष्ठान में जाते हैं। गुरुदेव ने कौन से अनुष्ठान बताए हैं? अनुष्ठान में जो है गुरुदेव ने नवरात्रि बताई है। तो 4 नवरात्रियां होती है, माघ गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, अश्विनी नवरात्रि। 4 नवरात्रियां हैं। हमें चारों नवरात्रि करना चाहिए। 4 ना हो तो कम से कम 2 करना चाहिए। अभी अश्विनी नवरात्रि 17 तारीख से शुरू होगी, 17 से 25। उसमें हम सब लोग भाग लें और जितना भी विवेचना किया गया है, कौन सा ये वाला, ये पूरा उसके अंदर करें। निष्कासन करें, कर्षण करें, दान करें, मौन करें, ध्यान करें, नाद योग करें, तब उसका फल जो है मिलेगा आपको, तब उसका आनंद आएगा, तब उसका अमृत मिलेगा। तो ये अनुष्ठान जो है, तो ये इसमें 24,000 का जो है जप होता है। ये जप ही नहीं होता है, क्योंकि अनुष्ठान जो है मैंने बताया उसमें जप यानी साधना एक भाग है उसका। जितने जितने लिखे हुए हैं उसमें बहुत सा, उसमें उपास भी है, उसमें आस्वाद भी है, उसमें तितिक्षा भी है, गोकल्प भी है, ब्रह्मचर्य है, प्रणव है, सहज है, यज्ञ है, रूप योग है, प्राण योग है, अर्जन है, नाद योग है, ध्यान है, मौन है, दान है, कर्षण है, निष्कासन है। सिर्फ जप नहीं है,
ये बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब आपका अनुष्ठान जो है फलित होगा, और फलित नहीं, फ़ायदा मिलेगा। जितना मेहनत करोगे, 100% मेहनत करोगे तो एटलीस्ट 95 तो मिलेगा। अगर मेहनत ही जो है हम सिर्फ जप करेंगे तो मेहनत तो 10% का किया, तो कितना रिजल्ट मिलेगा? 8%, 7%, 5%। लेकिन एक बात और है कि भाई जो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो करें। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप ये सब नहीं कर सकते तो मत करना। आप करना अति आवश्यक है, भले ये सब ना कर पाए, या फिर जो है इसको कोई 1-2 कर लें या कोई 3 कर, लेकिन करो अवश्य। एटलीस्ट कुछ तो परसेंटेज मिलेगा। भले ही 3% मिले, भले ही 5% मिले, भले ही 8%। गुरुदेव बोलते हैं एग्जाम तो भले ही आपको जो है पहलवान बनने के लिए गए, भले ही पहलवान में हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन पहलवान करने से आपका तो शरीर तो पुष्ट हुआ। तो अनुष्ठान अवश्य करें, भले ही पूरा आप न कर पाए तो थोड़ा करें, अवश्य करें। तो ये नवरात्रि 4 तरह की गुरुदेव ने बताई है। 4 नवरात्रि में से कम हमें 2 करना है, माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन। अभी अश्विन नवरात्रि आनी है। हम सभी भाई बहन ये संकल्प के साथ में जितना मन योग से जितना भी हो सकेगा उस नवरात्रि में करेंगे, क्योंकि माहौल थोड़ा सा कठिन चल रहा है। जितनी साधना की ऊर्जा बढ़ेगी उतना ही जो है सकारात्मक बढ़ेगी। और ये बात और ध्यान रखनी चाहिए, ये नवरात्रि में नकारात्मक शक्ति भी बहुत अधिक होती है, इसलिए सकारात्मक शक्ति को और अधिक मात्रा में बढ़ाना है, जो है ऊर्जा को अधिक मात्रा में बढ़ाना है। तो पहला है नवरात्रि साधन अनुष्ठान। दूसरा है चंद्रायण अनुष्ठान, जिसकी विवेचना हमने पहले की है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करना है। इसमें 28 या 30 दिन का जो है संकल्प होता है, और जितने भी पहले जो है अनुष्ठान के रूल हैं वो सब लागू होते हैं। जीजी और प्रण सध्याय ने पिछले 3 साल से या 2 साल से प्रकट साधना बताई है। ये 40 दिन का अनुष्ठान होता है। इसमें जितने भी अनुष्ठान जितने बताए वो सब सेम है। जो है सिर्फ जो है 40 दिन में हमें 1.25 लाख का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो अनुष्ठान में ये हो गया नवरात्रि, चंद्रायण और प्रकट साधना, ये 3 तरह के अनुष्ठान हैं। तो इस तरह की हमारी जो दिनचर्या है, तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि परम पूज्य देव ने जो है सूत्र दिए हैं। वो सूत्र कौन से हैं? 10 सूत्र हैं। वो 10 सूत्र कौन से हैं? समय दान, साधना, संयम, स्वाध्याय, सेवा, संग में रहना, जन्म दिवस बनाना, पुस्तकालय चलता फिरता पुस्तकालय ज्ञान रथ बनना, महापर्व को पूर्ण रूप से जप, तप, ध्यान और विवेचना ज्ञान विवेचना के साथ में करना, और अनुष्ठान, उसमें 3 अनुष्ठान बताए हैं। एक नवरात्रि अनुष्ठान, प्रखर साधना का अनुष्ठान और चंद्रायण अनुष्ठान। तो ये प्रज्ञा सूत्र को जो है ना डेली रूटीन में सुबह उठते तक जो आत्मबोध करना, बाद में प्रज्ञा योग करना, प्रज्ञा पेय पीना, प्राणाकर्षण क्रिया करना, कोई भी एक जो है 20 मिनट का जप कर लो या 40 का कर लो या मंत्र लेखन कर लो कम से कम। उसके पश्चात में कोई भी एक ध्यान कर लो सुबह। उस दोपहर में जो है त्राटक कर लो, ज्योति और अखंड दीपक के साथ में, या माता जी घर में हो तो माता जी के साथ में ज्योति आवरण का ध्यान कर लो, और शाम को या रात में जो है नादयोग कर लो। तो 3 ध्यान आपको करने हैं 60 मिनट का। उसके पश्चात में जो है हमें जो है ब्रह्मचर्य, एक हफ्ते में 1 दिन उपवास करना है, 1 दिन अस्वाद करना है, और जो है 1 दिन का मौन धारण करना है। 1 दिन का मौन धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डेली 2-2, 3-3 घंटे का मौन साधना करें। तो ये हमारा जो है दैनिक और जो है साप्ताहिक की साधना हो गई। और वार्षिक में जो है हमें जन्म दिवस संघ के साथ में मनाना है, और यज्ञ मतलब कलश और दीपक के सामने मनाना है, यानी यज्ञ करते हुए मनाना है। और डेली बलि वैश्विक घर में अति आवश्यक रूप से करना है। और साथ में ही जितने भी अनुष्ठान बताए हैं उन अनुष्ठानों को अपने जीवन में उतारना है। तो ये है प्रज्ञा सूत्र। तो बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न थे, आशा है उन भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए रहेंगे कि कैसे करना है। और अनिवार्य रूप से गुरुदेव को पाने के लिए गुरुदेव के साहित्य में अपने आप को घोल देना है, बिता देना है। तो कम से कम डेली 90 मिनट का स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। तो जो गुरुदेव ने 3 भाग बताए, नित्य कर्म के लिए 8 घंटा, व्यवसाय के लिए 8 घंटा, और जो है जिम्मेदारी के लिए 8 घंटा। इसके साथ में पूर्ण न्याय करना है इसी भावना के साथ में। आज मैं इसी को यहाँ पे क्लोज करूँगा। अब किसी भी साधक का, किसी भी ऋषि का, किसी भी भाई बहन का जो प्रश्न है वो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।